लास्ट वीडियो में हमने देखा कि उन्होंने एजुकेशन पे किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस किया, राइट। एजुकेशन उन लोगों ने किस तरह चेंज की। वो चाहते थे कि सब ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम है वही हो जाए, उसी सेटअप की उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने एजुकेशन लेना ही छोड़ दी, वो क्या रहे, इलिटरेट रहे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इकोनॉमी। किसी भी कंट्री पे बेटा होल्ड करने के लिए वहाँ की जो इकोनॉमी पॉलिसी होती है ना, वो बड़ा मेन जिसे कहते हैं मेजर रोल देती है। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी ये होती है कि आपकी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे आप पैसा कमाते हैं और वो पैसा घर पर लगाते हैं, मतलब अपने ऊपर लगा रहे हैं। दैट इज़ इकोनॉमी, मतलब अपनी रिसोर्सेज को, जो भी आपकी कंट्री की है, उसको मैनेज करना। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, वो बड़े चालाक थे। उन्होंने ट्रेड को क्या कर दिया कि सिर्फ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स पे ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वरना पहले क्या होता था, जब ये ब्रिटिश नहीं थे तो वहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट के राजा महाराजा नवाब थे वो पूरी दुनिया में ट्रेड करते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था कि वहाँ पर पूरी दुनिया से, मतलब पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ से चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, और वहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्राफ्ट्समैन हैं जो चीज़ें बनाते हैं, जो वहाँ की फैक्ट्रीज़ हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सब क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें सब कॉन्टिनेंट से बनकर जा रही हैं तो बहुत पैसा आ रहा है। लेकिन जब ब्रिटिश का रूल आया तो वो इतने चालाक थे, उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया में वो ट्रेड होने के बजाय उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी। कहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दी? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश मार्केट के अंदर। जिसकी वजह से क्या हुई, इंडिया की इकोनॉमी बहुत वीक होगी, और वहाँ पर जितने भी लोग थे बेचारे, जो क्राफ्ट्समैन थे और मैन्युफैक्चरर थे, क्या हो गए, जॉबलेस हो गए। फैक्ट्री सारी क्या हो गई, तबाह हो गई। क्योंकि जब चीज़ें बाहर जाएंगी ही नहीं बन कर, तो वो जो फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करेंगे। ठीक है, अब जब ये सब चीज़ें हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर का ख़र्चा ही किसी इस तरह से फैक्ट्रियाँ उस पर चल रहा है और वो पूरी डिस्ट्रॉय होगी, तो क्या होगा, वहाँ पर फेमाइन होगी। फेमाइन कहते हैं कहत को। वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, जो नॉर्मल लोकल लोग थे उनके पास ना खाने के लिए बचा। अब जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो डिजीज़ भी फैल गई सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ब्रिटिश ने मज़ीद क्या किया है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, रेलवे बनाने के, रोड्स बनाने के, वो सब उन्होंने क्या किया, अपने पास ले लिए। ठीक है, वो किसको मिलने लग गए, उन्होंने खुद ही से ले लिए। और इसको बनाने के लिए जो चीज़ें, सामान भी आएगा, स्टील आएगा, यानी कि जो जो रॉ मटेरियल इसको बनाने के लिए चाहिए वो सब भी उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से ही ट्रेड करवाया। अब जो वो भी वहाँ से आ रहा है तो क्या, मज़ीद गुर्बत की तरफ जा रहा था ब्रिटिश। सही है। देखें बच्चे, हो क्या रहा है कि ब्रिटिश अपना उनको जो भी एक समझे, अगर ये सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यहाँ पर रोड्स बनाने या कुछ भी करना है। अब ये रोड्स बनाने के लिए सामान भी कहाँ आ रहा है, बरतानिया से आ रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पर अपना सामान है उसको भी ट्रेड कहाँ पे किया जा रहा है, वो वही मतलब ब्रिटिश के जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं वही ट्रेड किए जा रहे हैं, यहाँ की कुछ भी रिसोर्सेज को नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर जितने भी लोग होंगे जो ये सब बनाते हैं वो बेचारे, उनकी तो डिस्ट्रक्शन हो गई। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपोर्ट जो है वो क्या चीज़ एक्सपोर्ट होती थी ब्रिटिश के आने से पहले? जेम स्टोन्स, सॉल्ट और कॉटन होता था। लेकिन जब ब्रिटिश आ गए तो फिर क्या क्या चीज़ होने लगी, ये सब तो होता ही था, उसके साथ साथ टी, कॉफ़ी और जूट भी कल्टीवेट होना शुरू हो गया। अब इनको कहीं भी कुछ बेटर ट्रेड के लिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है उसके लिए क्या, कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन के लिए ब्रिटिश ने क्या किया कि क्योंकि उनको अपनी ट्रेड के लिए चाहिए थी, उन्होंने रेलवे ट्रैक्स बनाए। कितने बड़ा रेलवे ट्रैक बनाया, 25,000 माइल्स का, और टेलीग्राफ लाइन भी बनाई। और इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट का जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हो सकता था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इरिगेशन कैनाल्स बनाए। इरिगेशन कैनाल्स क्या होती हैं बेटा, अगर ये रिवर है और यहाँ पर मेरी क्रॉप्स हैं, तो रिवर से पानी यहाँ क्रॉप्स तक कैसे आएगा, किसी कैनाल के थ्रू आएगा ना। इसमें पानी देने के लिए डायरेक्टली किस तरह से आएगा, तो वो उसको कहते हैं इरिगेशन कैनाल्स। तो ये भी ब्रिटिश ने बहुत सारी बनाई कि एग्रीकल्चर होगा, ज़ाहिर है फिर एग्रीकल्चर को वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे।